दोस्तों कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले की मदद तो कर देते हैं, लेकिन उनको ये ज़रा सा भी पता नहीं होता है कि उस मदद से आखिर जो है अपने ही घर में आग लगने वाली होती है, यानी कि अपना ही घर बर्बाद होने वाला होता है। दोस्तों इस कहानी में आप लोगों को कुछ ऐसी ही बातें आज सुनने को मिलेगी कि एक साली जो होती है अपने जीजा के ऊपर जो है डोरे डालना चालू कर देती है। दोस्तों यहाँ तक नहीं, उसके बाद में उसके जीजा और उस साली के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है और फिर वह जो साली होती है अपनी ही बहन की सौतन बन जाती है। दोस्तों ये कहानी, ये सच्ची घटना जो है बहुत ही मार्मिक है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी और आप लोग इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी से, इस सच्ची घटना से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों एक मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट भी है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली इस वीडियो की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है उत्तर प्रदेश के बदायूं जैसे शहर से। दोस्तों उसी शहर में एक विक्रम नाम का व्यक्ति रहता था। दोस्तों विक्रम जो लड़का था उसकी शादी हो चुकी थी और शादी दोस्तों जिस लड़की के साथ में हुई थी उस लड़की का नाम होता है पिंकी। दोस्तों जो पिंकी लड़की होती है वह 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसकी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी, इसीलिए जो है वह घर में कामकाज भी किया करती थी और वो भारी वज़न होने के कारण वह जो है ज़्यादा कामकाज भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसके जो ससुराल में जो लोग थे वह पिंकी और पिंकी का पति यानी कि विक्रम और उसके बूढ़े जो है सास ससुर थे, उनसे तो कुछ भी किया नहीं जाता। और उधर जो पिंकी की जो ननद थी उसकी भी अभी जल्दी में ही शादी हो चुकी थी, तो वह जो है अपने घर पे चली गई थी। दोस्तों ये जो है उस समय का जो पल था उसके लिए बहुत ही कठिन भरा समय था। एक दिन विक्रम कहता है कि क्यों ना अपनी जो छोटी वाली बहन यानी कि पूजा को जो है आप फ़ोन कर लीजिए अपने घर वालों से और उसको यहाँ पे बुला लीजिए, जिससे जो है तुम्हारी कुछ मदद भी हो सकेगी और जो है पूजा यहाँ पे आकर के खाना वाना ये सब जितना कामकाज है वो बना देगी। दोस्तों जो पिंकी होती है उसके मन में ये विचार पहले से ही था, लेकिन वो जब विक्रम की बातें सुनती है तो कहती है चलिए ठीक है। वह दूसरे ही दिन अपने माँ के पास फ़ोन करती है और कहती है कि माँ आपको तो मालूम है कि हमारा जो है 8वां महीना चल रहा है और घर पे जो है पूजा को भेज देना, जिसके कारण जो है हम इसको 1 से 1.5 महीने तक यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद में काम हो जाएगा तो वापस से उसको घर पर भेज देंगे। दोस्तों उसकी माँ जब कहती है कि बेटा बात तो सही है और लेकिन तुम्हारे पापा से मैं बात करती हूँ और बात करके जो है फिर बताती हूँ, उसके बाद जो है दामाद जी को भेज दीजिएगा, मैं पूजा को भेज दूँगी। दोस्तों उसके बाद में जो है उधर से उसकी माँ कॉल करती है और कहती है दामाद को भेज दीजिए, मैं इसको जो है पूजा को उसी के साथ में भेज देता हूँ। दोस्तों फिर इधर विक्रम जाता है और पूजा को जो है वहाँ से लेके आ जाता है। जैसे ही पूजा आती है तो पूजा जो है काफ़ी हर्षोल्लास से जो है बहुत ही प्रसन्न थी, बहुत ही खुश थी। दोस्तों उस शाम को जो है सारा घर का कामकाज जो है पूजा ही करती है और अपनी दीदी को बिल्कुल भी नहीं करने देती है। और दोस्तों वो जो पिंकी होती है, पिंकी तो तबीयत जो है काफ़ी बिगड़ चुकी होती है, इसीलिए वह जो है थोड़ा खाना खा करके और वह अपने कमरे में चली जाती थी। इधर जो है विक्रम और पूजा की मौज मस्ती दोस्तों हुआ करती थी, हंसी मजाक, और पिंकी ये चीज़ को इग्नोर किया करती थी कि आखिर जीजा साली का रिश्ता है तो थोड़ा बहुत तो मजाक ये सब होता चलता है। लेकिन दोस्तों उसको ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर जो है जो विक्रम है और इसकी बहन यानी कि पूजा, उसके पीछे 4 महीने से जो है उसके भी जो है संबंध चल रहे थे। दोस्तों उधर जो है ये विक्रम ये चीज़ का अवसर ही ढूंढ रहा होता है कि आखिर कब ये पूजा को जो अपने घर पे ऐसे किस प्लानिंग के तौर पे उसको बुलाया जा सके। दोस्तों जब वह जो है उस प्लानिंग के मुताबिक काम करता है तो उसकी जो प्लानिंग होती है सफल हो जाती है और फिर वो विक्रम पूजा को लेकर के अपने घर पे आता है। उसके साथ में दोस्तों 1-2 दिन तक तो कुछ भी काम नहीं करते। उसके बाद में एक दिन जब है उधर पिंकी जब अपने कमरे में चली जाती है, सो जाती है, तब उधर ये जो है पूजा के साथ में दोस्तों गलत हरकतें करना चालू कर देते हैं।
गलत हरकतें दोस्तों रोज़ रोज़ का इन दोनों का काम हो चुका था। एक दिन दोस्तों ये छत पे जाते हैं और छत पर जाने के बाद में ये दोनों आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल करके दोस्तों पड़े हुए थे और अचानक से जो पिंकी होती है उसकी आँख खुलती है, प्यास लगती है तो वह पानी पीने जो है बाहर निकलती है। पहले तो काफ़ी आवाज़ जो है विक्रम को दे रही थी, लेकिन जब विक्रम ने सुना नहीं तो वह जो है उसने सोचा होगा कि जो है आखिर विक्रम सो चुका है। वह बाहर निकलती है और पानी पीने के बहाने जो है देखती है कुछ जो है अजीबो प्रकार की सिसकारियाँ आ रही हैं। दोस्तों उसे जो है आखिर लगता है कि विक्रम फिर कहाँ गया और जो है इधर पूजा भी नहीं दिख रही। वह दोस्तों उन आवाज़ों को सुनते सुनते दोस्तों छत पे ऊपर जाती है और जहाँ पर जा कर के वो देखती है कि आपत्तिजनक स्थिति में वो दोनों पड़े हुए थे। वो ये सब दृश्य देख करके एकदम से हैरान हो जाती है और मन ही मन वो सोचने लगती है कि आखिर हमारे पीठ पीछे ये सब क्या हो रहा है। दोस्तों वह जो पिंकी होती है वो फूट फूट करके वहीं पे रोने लगती है और वो मन में ये भी सोच रही थी अगर हम यहाँ पे इन दोनों को डांटती हूँ, चिल्लाती हूँ तो गांव के जो पड़ोसी हैं उन तक बात पहुँचेगी और अगर उन तक बात पहुँचेगी तो हमारे ही घर की बदनामी होगी। ये सब सारी चीज़ें सोच करके वह जो है उस बात को अपने ही अंदर दबा करके रखती है। और फिर जैसे ही सुबह होती है तो सुबह जो है जब उसका पति जो ड्यूटी पे चला जाता है विक्रम, और फिर वह पूजा से कहती है कि सच सच बता कि तेरा और तेरा जीजू का कब से संबंध ये सब चल रहा है। दोस्तों उसकी जो नज़रें होती हैं पूजा की वो नीचे हो जाती हैं और फिर जब वो कस के डांट करके कहती है तो वो पूरी बातें बता देती है कि हमारा काफ़ी 6 महीने से जीजू के साथ में ऐसा अफेयर चल रहा था। हम लोग 4-6 महीने से जो है संबंध ये सब बनाते हुए आ रहे हैं और 2 महीने का जो बच्चा भी हम गिरा चुके हैं। दोस्तों जैसे ही ये शब्द यानी कि पिंकी सुनती है तो ये एकदम से चकरा जाती है और कहती है कि आखिर तू कैसे मतलब जो है हमारी सगी बहन होकर के और तू हमारी सौतन जैसे काम कर रही है। दोस्तों एक पल भी नहीं लगता और वह जो लड़की होती है यानी कि पिंकी कहती है अपना सामान उठा और यहाँ से तू दफ़ा हो जा। और हाँ, मम्मी पापा को बिल्कुल भी ये चीज़ मत बताइएगा, नहीं तो उनके जो है मन में बहुत बड़ा जो है सदमा पहुँचेगा और वो कहेंगे कि कैसी हमारी लड़की छोटी है। दोस्तों वह तुरंत पूजा को अपनी बहन को भेज देती है और उसके बाद में जैसे ही शाम होती है तो विक्रम जब ड्यूटी से आता है तो विक्रम अचानक से देखता है तो पूजा वहाँ पर नहीं मिलती है तो वो एकदम से बेचैन हो जाता है और कहता है कि आखिर पूजा नहीं दिख रही आज। दोस्तों वो जो उसकी पत्नी थी पिंकी वो कहती है पूजा की बहुत याद आ रही है आपको, और जो है वो दोस्तों कुछ अलग ही स्टाइल में बात कर रही होती है तो वो समझ जाता है कि आखिर जो बात क्या है। विक्रम कहता है कि सच सच बताना कि आखिर बात क्या है। पिंकी उधर गुस्से में पहले से ही थी और कहती है कि तुमने जो है हमारे पीठ पीछे बहुत कुछ गलत काम करते रहे और तुमको शर्म नहीं आती। दोस्तों ये सारी जैसे चीज़ें विक्रम सुनता है तो विक्रम एकदम से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब बकवास मुझको मत सुनाइए और अगर तुमको इस घर में नहीं रहना है तो मत रहिए और इस घर में जो है पूजा भी रहेगी। दोस्तों जैसे ही ये शब्द जो पिंकी सुनती है तो वो भी जो एकदम से लाल हो जाती है और फिर अपना बैग उठाती है और अपने घर पे जो है चली जाती है। कुछ समय तक गुजरने के बाद जैसे ही वह जो पिंकी होती है अपने जब घर पे जाती है तो 9 महीने की प्रेगनेंसी दोस्तों कभी भी उसको डिलीवरी हो सकती है। और जैसे उस हालत में वह अपने घर पे जाती है तो उसके घर वाले जो देख करके हैरान हो जाते हैं और फिर उसके जो पिताजी होते हैं वो पूछते हैं कि बेटी आखिर तुमको इस हालत में यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर वह जो है अपने माता पिता से वो पूरी जो है सच्चाई बताती है और दोस्तों जैसे ही सच्चाई बताती है तो वह जो है एकदम से रोने लगता है और कहता है कि आखिर जो है हमारी ये छोटी जो लड़की है सब इसी के कारण हुआ। दोस्तों कुछ समय बाद जो है उधर विक्रम का फ़ोन आता है और धमकी भर ये दोस्तों बोलता है कि अगर जो तुमने पूजा को और नहीं भेजा तो हम जो है इस पिंकी को भी अपने घर में नहीं रहने देंगे। दोस्तों ये सारी सच्चाई जैसे ही मतलब जो है जब उसका पिता सुनता है तो वो भी बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है पूजा को हम एक घर में 2-2 लड़कियों को नहीं भेज सकती। दोस्तों ये सब जब जैसे ही विक्रम सुनता है तो विक्रम जो है एकदम से भूत सवार हो जाता है और वह जो है मारने की धमकी भी देता है। कहता है कि अगर तुमने पूजा को नहीं भेजा तो तुम सबको जो है जान से मार दूंगा। दोस्तों वह जब उसका पिता सुनता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और फिर पिंकी को लेता है और वो जो है थाने में, नज़दीकी थाने में जो है उसके ऊपर FIR कर देता है।
दोस्तों FIR कर देता है। उसके बाद में तुरंत पुलिस अलर्ट होती है और उसको विक्रम को जो है गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस वाले कहते हैं चल कि तू जो है बीबी और साली की मज़े जो है तू थाने में ही मैं तेरे को देता हूँ। दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं उसको काफ़ी पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद में सलाखों के पीछे भी डाल देते हैं। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी भी दोस्त को दिल का ठेस पहुंचाना नहीं था, बट जिस प्रकार से ये जो पूजा अपनी बहन के साथ में, अपने जीजू के साथ में किया, क्या वाकई में ये सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से जो घटित घटनाओं को आप लोगों के सामने लाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। दोस्तों अगर वीडियो या आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करिएगा कि वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।